राजस्थान राउंड 2 नीट यूजी की पूरी शेड्यूल आउट हो चुकी है और आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी शेड्यूल और कौन कौन से नए रूल ऐड किए गए हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हे, दिस इज स्मृति प्रिया, अकेडमी काउंसलर ऑफ कैरियर मार्ग ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैरियर मार्ग। तो अब हम डेट्स की बात कर लेते हैं। तो आपकी वैकेंट सीट मैट्रिक्स राउंड 1 के बाद 8 सितंबर को रिलीज होने वाली थी। आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी 8 सितंबर से ही आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी और आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को ही कंप्लीट करना है। और जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन अपनी कर चुके हैं उन्हें राउंड 2 में फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन फी आपकी लास्ट डेट डिपॉजिट करने की टाइमिंग है 12 सितंबर को आपको अपनी एप्लीकेशन फी सबमिट कर देनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फी वेबसाइट पे आपको 12 सितंबर तक ही जमा करनी है और टाइमिंग का जरूर ख्याल रखें। बहुत सारे बच्चों से टाइमिंग के कारण ही गड़बड़ी हो जाती है, तो टाइमिंग का जरूर ख्याल रखें। पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल लिस्ट फॉर वेरिफिकेशन, अगर आप पीडब्ल्यूडी, डिफेंस, पारामिलिट्री या एनआरआई हो तो इसके लिए आपकी प्रोविजनल लिस्ट फॉर वेरिफिकेशन आउट हो जाएंगी 13 सितंबर और आपको 14 सितंबर को जाके वेरिफिकेशन करवानी है। आपको इन पर्सन जाके वहां वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी और अगर आपने राउंड 1 में वेरिफिकेशन करवा चुके हो तो आपको राउंड 2 में दोबारा वेरिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है। पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, तो सभी सारे कैटेगरीज की मेरिट लिस्ट आउट हो जाएंगी 14 सितंबर को। सारे कैटेगरीज की मेरिट लिस्ट आउट हो जाएंगी। सीट मैट्रिक्स आपकी आउट हो जाएंगी 17 सितंबर तक आपकी सीट मैट्रिक्स भी आउट हो जाएंगी। अब बात आती है सिक्योरिटी डिपॉजिट की। तो आपको बिटवीन 15 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में आपको अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट कर देनी है। लेकिन जिन्होंने राउंड 1 में अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर चुके थे उन्हें राउंड 2 में दोबारा से सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करने की जरूरत नहीं है। तो हम सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात कर लेते हैं। तो 50,000 फॉर गवर्नमेंट सीट्स, तो गवर्नमेंट सीट्स के लिए आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है 50,000 या आप किसी भी कैटेगरी से हो 50,000। 2 लाख रुपीज मैनेजमेंट सीट्स की और गवर्नमेंट 2 लाख रुपीज। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में मैनेजमेंट सीट्स पे जाना चाहते हो तो इसके लिए आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 लाख रुपीज है। अगर आप एनआरआई के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाना चाहते हो तो इसके लिए आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट 5 लाख रुपीज है। अगर आप एमबीबीएस सीट के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजेस चूज करना चाहते हो तो इसके लिए आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट 5 लाख रुपीज है। अगर आप बीडीएस के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेजेस में चॉइस फिलिंग करना चाहते हो तो इसके लिए आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 रुपीज है। अब एक इंपॉर्टेंट नोटिस है इसके रिगार्डिंग, जैसे कि आपने फर्स्ट राउंड में सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस की सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करी थी, लेकिन आपको सेकेंड राउंड में फॉर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेजेस की पे करनी है। तो आप देख सकते हो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आपकी 50,000 थी और अगर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की बात करें तो इसके लिए 5 लाख रुपीज है। तो आप बची हुई रेस्ट अमाउंट पे करके आप गवर्नमेंट और प्राइवेट ऐसे करके दोनों कॉलेजेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और अगर हम चॉइस फिलिंग की बात करते हैं तो चॉइस फिलिंग आपकी 15 सितंबर टू 17 सितंबर आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। और जिन्होंने राउंड 1 में चॉइस फिलिंग की थी उन्हें भी राउंड 2 में चॉइस फिलिंग करना जरूरी है, क्योंकि राउंड 1 की चॉइस फिलिंग आपकी मानी नहीं जाएगी, इसीलिए आपको राउंड 2 में भी चॉइस फिलिंग करना जरूरी है। तो आप 15 से 17 सितंबर तक अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं राउंड 2 में कौन कौन से कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कौन कौन से कैंडिडेट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो राउंड 1, जिन्हें राउंड 1 में सीट अलॉटमेंट हो चुकी थी लेकिन वो कॉलेज नहीं जाते हैं तो वो राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हम ये बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट राउंड 1 में, अब हम ये बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कौन कौन से कैंडिडेट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो हमारी फर्स्ट कैटेगरी में वैसे बच्चे आते हैं जिन्हें राउंड 1 में सीट अलॉट हो चुकी थी लेकिन वो कॉलेज जाकर ज्वाइन नहीं करते हैं, तो वैसे कैंडिडेट भी राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब हमारी सेकंड कैटेगरी में आते हैं ज्वाइन कैंडिडेट राउंड 1। अब ऐसे बच्चे जिन्हें राउंड 1 में सीट अलॉटमेंट हो चुकी थी लेकिन उन्होंने राउंड 2 के लिए अपग्रेडेशन में यस चूज किया है, वैसे कैंडिडेट भी राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन वाले स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब देखते हैं राउंड 2 में कौन कौन से बच्चे को पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। तो जिन बच्चों को राउंड 1 में सीट अलॉटमेंट हो चुकी थी लेकिन वो
राउंड 2 के लिए अपग्रेडेशन चूज नहीं करते हैं तो उन बच्चों को राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने की कोई जरूरत नहीं है, चॉइस फिलिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपकी ऑटो लॉकिंग हो जाएगी चॉइस फिलिंग की। 18 सितंबर को आपकी चॉइस फिलिंग ऑटो लॉक हो जाएगी। आपकी रिजल्ट, आपकी सीट अलॉटमेंट आ जाएंगी 20 सितंबर को, आपकी सीट अलॉटमेंट आ जाएंगी। आपको कॉलेज जाकर एडमिशन लेना है बिटवीन 21 सितंबर से 26 सितंबर तक। आप कॉलेज जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। अगर आप एप्लीकेशन फी की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फी आपकी 2500 है एंड 1500 फॉर SC ST कैंडिडेट के लिए आपकी रजिस्ट्रेशन फी 1500 है। और राउंड 1 से आपको रिजाइनेशन लेने की लास्ट डेट है 16 सितंबर को। आपको राउंड 1 से अगर रिजाइनेशन लेना है तो आप 16 सितंबर तक ले सकते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहें एट आवर यूट्यूब चैनल कैरियर मार्ग एंड थैंक यू so much for watching. See you in our next video.